Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर.के. सर। तो आज का ये पहला T20 इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया है। शानदार बैटिंग रही रविंद्र जडेजा की और शानदार बॉलिंग रही युजवेंद्र चहल की। हालांकि आज 12 प्लेयर खेले टीम इंडिया के लिए। वैसे तो 11 की टीम होती है, लेकिन एक नया रूल आने के बाद जो रूल था कि अगर किसी भी प्लेयर को माइल्ड ब्रेन इंजरी होती है तो उसके जगह आप एक्स्ट्रा प्लेयर सब्स्टिट्यूशन खिला सकते हो। हाँ, तो आज जब से ये नया कानून आया पहली बार शायद ऐसा देखने को मिला कि युजवेंद्र चहल टीम में नहीं थे जी। और थे भी जी। और फॉर्चुनेटली हमारी पहली बैटिंग। टॉस जीतने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो ये नए रूल से एक नया फायदा भी आया हुआ है। जी बिल्कुल। हालांकि सेकेंड इनिंग जब स्टार्ट हो रही थी तब ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट को पता चला कि जडेजा की जगह युजवेंद्र चहल खेलेंगे और उन्हें पता था कि इस पिच पे स्पिनर हावी हो सकते हैं, तो काफी नाराज दिखे जस्टिन लेंगर, ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच। हाँ, उन्होंने सही तरीके से अपना डाउट तो उठाया, लेकिन वन कैन नॉट आर्ग्यू व्हेन देयर इज अ मेडिकल ग्राउंड। या और उस हिसाब से और चहल ने ऐसा नहीं था कि बस अब बाहर थे तो कुछ देखा नहीं था। उन्होंने देखा था कि जंपा किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। आज की विकेट भी बॉलर्स फ्रेंडली थी। हाँ, ऐसी विकेट बननी चाहिए दर्पण जी, तभी खेल का सही मजा आता है। बिल्कुल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था बॉलर्स को। हाँ। जिसका एडवांटेज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने भी लिया। जिस तरह से कोहली आउट हुए लेग स्पिनर के गेंद पे, तो वो एक एक्स्ट्रा बाउंस हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। लेकिन सर आज तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा की। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने आज बल्लेबाजी की, जिस मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि पहले तो बीच में ऐसा लग रहा था कि आज इंडिया 20 ओवर में 140 रन नहीं कर पाएगी और आज का मैच भी वो हार जाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी बिल्कुल रविंद्र जडेजा की। उन्होंने पारी को संभाला, एक अच्छा स्कोर खड़ा करके दिया इंडिया को 161 रन का 20 ओवर के बाद। तो वहीं से कुछ उम्मीदें बनी थी इंडिया के लिए कि इंडिया ये मैच जीत सकता है। देखिए, ये ग्राउंड पे 160 का एक जो स्कोर होता है उनको पार करना बहुत जरूरी था जी। और वो पार करवाया रविंद्र जडेजा ने। देखो, हमारी टीम के अंदर नंबर 7 बल्लेबाज की बहुत कमी थी। जब से धोनी गए हैं उसकी तलाश जारी है। पिछली कुछ मैचों से एक रविंद्र जडेजा बैटिंग ऑलराउंड दिख रहे हैं और बैट्समैनों से बेहतर बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। इस सीरीज में तो रविंद्र जडेजा बिल्कुल उनके पास दर्पण हर तरीके के स्ट्रोक है। वो स्पिनर को भी अच्छा खेल सकते हैं, पेसर को भी अच्छा खेल सकते हैं और उनका पूर्वानुमान जो गेंद बॉलर के हाथ से निकलती है उससे पहले उनके दिमाग में बैठ जाती है बात कि गेंद यहाँ पे आने वाली है। वो कई बार अक्सर देखा गया। उसकी वजह से अपने आप को पहले से पोजीशन कर लेते हैं और ये स्ट्राइक रेट से रन बनते हैं। लेकिन इस सीजन में जडेजा जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया को मुश्किल के वक्त आके उगारा है, तो ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि जडेजा का नाम सेवियर जडेजा रखा जाना चाहिए। द वॉरियर एंड सेवियर। राइट। हाँ, तो और वैसे भी वो तलवारबाजी अच्छी करते हैं। बिल्कुल। तो आज लेकिन कहीं चूक हुई थी जब विराट कोहली ने प्लेइंग 11 जब डिसाइड की, क्योंकि उसमें चहल नहीं थे। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की तब हमें ऐसा पता चल रहा था कि इस मैच में चहल का ना होना कुछ भारी पड़ सकता है, लेकिन वो तो फॉर्चुनेटली जडेजा को इंजरी हुई। हाँ। और जडेजा की जगह चहल आए। चहल ने 2 विकेट भी लिए, फिंच और स्मिथ को आउट किया। 2 इंपॉर्टेंट विकेट आज उन्होंने ली, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। देखिए, कुछ कानून में जितने भी परिवर्तन हुए, कुछ अजीब से परिवर्तन भी हुए, जैसे कि डकवर्थ का लुइस का एक जो है कानून, वो भी कभी कभी एक विनिंग टीम को पराजय का रास्ता दिखा सकता है। उसी तरीके से आज ऐसे कानून कभी कितने महंगे पड़ सकते हैं। हालांकि इंडिया के फेवर में रहे, लेकिन ऐसे कानून पे अगर जडेजा ने इंजर होने के बाद 2-4-6 गेंद खेली है और रन भी बनाए हैं, तो हो सकता था। इसलिए लेंगर ने भी डाउट उठाया था। ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज तारीफ करनी होगी नटराजन की भी, जिस तरह से आज उन्होंने बॉलिंग की डेब्यू T20 में। हाँ। जो परफॉर्मेंस दिया है आज उन्होंने, ये कह सकते हैं कि उनका ये ड्रीम डेब्यू हो सकता है। वो तो दर्पण आप जो कह रहे थे कि हमारे पास एक तीसरा बॉलर नहीं है जी, जो पहले और दूसरे बॉलर की तरह खौफनाक हो जी, तो ये लेफ्ट हैंडेड है, पेस अच्छी है, पेस में परिवर्तन अच्छा करते हैं, लाइन और लेंथ अच्छी है,
तो निश्चित रूप से हमें जो तीसरे बॉलर की तलाश थी वो कहीं ना कहीं हमें वो तीसरा बॉलर मिलता हुआ दिख रहा है, और आगे चल के यही तरीके से वैसे भी वो मेहनतू खिलाड़ी दिख रहे हैं। वैसे ज्यादातर साउथ के खिलाड़ी बहुत मेहनतू होते हैं। जी बिल्कुल, मैं और आपके साथ सहमत हूँ। और उनके साथ है ना कि सफलता का नशा अपने सर पे नहीं चलता है। आप किसी भी प्लेयर को देख लो, किसी भी प्लेयर को, राहुल द्रविड़, केएल राहुल, और ऐसे गुंडप्पा विश्वनाथ, कुंबले, ऐसे बहुत सारे बैट्समैन और बॉलर आए। रॉजर बिन्नी भी थे जो कर्नाटक की ओर से थी। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए जो बहुत मेहनत करते हैं, और उन साउथ के खिलाड़ी में हमने अक्सर देखा है कि सफलता पाते भी है और सफलता टिकाते भी है, और सफलता को अपने सर पे चढ़ने नहीं देते। तो बिल्कुल ये एक लास्ट वनडे और आज के T20 के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो तलाश थी तीसरे बॉलर की, जो खौफनाक हो सकता है भुवनेश्वर कुमार की गैर हाजिरी में, हाँ, तो नटराजन बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि उनके यॉर्कर, स्लोवर वन काफी सटीक रहते हैं। और हमने आगे जब IPL के हम समीक्षा करते थे तब हमने ये भी कहा था कि दीपक चहर भी एक ऐसे, उनकी भी लाइन लेन बड़ी टाइट रहती है, वो भी एक अच्छे बॉलर है। तो जब भुवनेश्वर कुमार नहीं है तो उनका रहना भी टीम में बहुत उपयोगी साबित होता है। और आज तो मुझे लगा कि बुमराह को रेस्ट नहीं कराना चाहिए था, हालांकि मैच जीत गई वो बात अलग है जी। लेकिन शमी और बुमराह, और जब आपके पास नए दो गेंदबाज है, तब बुमराह का खेलना बनता था। जब आप जीत जाते हैं तो सफलता के ब्लैंकेट के नीचे कई सारी कमजोरियां छुप जाती हैं, लेकिन ये वक्त होता है कि आप भले आप जीत गए लेकिन कहाँ पे गलती हुई। हमने अगली मैच में भी कहा था फील्डिंग में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। आज भी कोहली ने एक कैच ड्रॉप किया। अरे वो तो आसान कैच था जी बिल्कुल। मनीष पांडे से भी एक कैच ड्रॉप हुआ, और उनके अलावा संजू सैमसन ने भी एक ओवरथ्रो के जरिए 4 रन दे दिए। तो फील्डिंग इस सीजन में पूरा मुझे लग रहा है कि फील्डिंग काफी कमजोर रही है। वो तो इसलिए थोड़ा बैलेंस हो गया कि वो लोग भी गलतियां करते हैं जी। लेकिन जहां टाइट मैच होते हैं, इतने रन बोर्ड पे नहीं होते हैं, तो आपके 4 रन ओवरथ्रो में चले जाते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। आज हमने 9वीं लगातार जीत हासिल की T20 में, बिल्कुल। लेकिन सर एक और हीरो है इस मैच में, थ्रू आउट द मैच आप देखें, एक और हीरो है जो उभर के सामने आया है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। जिस इकोनॉमिकल रेट से आज उन्होंने बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन वही टाइड ओवर इंडिया को काफी काम आए और इंडिया इस मैच में जीत का स्वाद चख सका। वैसे भी वॉशिंगटन सुंदर बहुत पावर प्ले के बहुत माहिर गेंदबाज है। आज भी उन्होंने अपने रेपुटेशन के हिसाब से गेंदबाजी की, और जब ये T20 का चयन होता है तो आप रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, फिर बुमराह, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, इन लोगों को आप बाहर बिठाने की बात ही मत करें। हालांकि हमने वनडे सीरीज गवा चुके हैं, अभी कोई एक्सपेरिमेंट ना करें जी बिल्कुल। लेकिन सर मैं वॉशिंगटन सुंदर की बात करूं तो वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग की ये खासियत रही है कि पेस में एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। एक बॉल 104, 105 पे डालते हैं, दूसरा बॉल वो 82-83 की स्पीड पे डालते हैं, तो पेस में वेरिएशन ज्यादा करते हैं, जिसकी ज्यादा टर्न नहीं करते, स्ट्रेट जाती है उनकी गेंद। लेकिन पेस में वेरिएशन की वजह से बैट्समैन खेलने में नाकाम रहते हैं उन्हें, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बैट्समैन को। और थ्रू आउट IPL से उनके जो स्ट्राइक होते हैं, मतलब जो महंगे होते हैं 6.5, तो T20 में ऐसे बॉलर बहुत गिने चुने हैं जी। तो कुल मिला के जो भी हुआ, हमें बहुत खुशी हुई कि वनडे में हमने इज्जत बचाई, और आज की मैच जीतने के बाद हम जो पिछले कई सीरीज हम जीतते ही आ रहे हैं, आज भी हम ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत सकते हैं। बिल्कुल, इस मैच का प्रेशर रहेगा आने वाली 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये सीरीज जीतने का माहौल बन चुका है जी। और आगे जो 1-2 कमियां हो गई है, फील्डिंग में सुधार ले, 1-2 जो चेंजिंग कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि T20 में जीतने में हमें कोई दिक्कत होगी दरपट। बिल्कुल, लेकिन अगली मैच के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी आज काफी एक्सपेंसिव रहे, उनकी जगह बुमराह को खिलाया जाएगा। एक्सपेंसिव रहे न तो विकेट मिला जी बिल्कुल, और मनीष पांडे की जगह चहल को खिला सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, वही होगा दर्पण जी। और इसके साथ हम लगता है कि जी बिल्कुल सर, इसी के साथ हम अपना ये शो खत्म करते हैं। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले T20 मैच के बारे में। कैसा लगा आपको हमारा ये शो? कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो वो बिल्कुल करें,
और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।